हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो मैं जानकारी आपको देने जा रही हूँ वो बहुत ही ख़ास है। उसका कारण है कि ये गुड़हल के फूल के बारे में बात होगी, उसके पौधे के बारे में बात होगी। हम भी चाहते हैं कि हमारी बगिया में इसी तरीके से लाल सुर्ख कलर के खूबसूरत गुड़हल खिले, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं गुड़हल के पेड़ में आ जाती हैं। और विशेषकर अप्रैल और मई के महीने में कई तरीके के कीट पतंगों का प्रकोप इसमें हो जाता है। तो इस तरीके के खूबसूरत रंग बिरंगे फूल हमारी बगिया में खिल नहीं पाते हैं और काफ़ी मायूसी हो जाती है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का बस ध्यान रखें तो हम भी अपने घर में इसी तरीके से सुर्ख लाल रंग के सुंदर सुंदर हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल उगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपके यहाँ गुड़हल का पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करे। तो आज इस वीडियो में पूरी तरीके से मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी यूं ही मिलती रहे। आप देखिए फ्रेंड्स, ये पौधा कितना हेल्दी है, इसका फूल भी कितना हेल्दी है, क्योंकि इस पौधे को मैंने 6 महीने पहले कटाई छटाई किया था, जिसकी वजह से ट्रेनिंग प्रूनिंग करने की वजह से ही इसमें नई नई पत्तियाँ आ गई। तो आपके पास अगर गुड़हल का पौधा है तो आप ये काम तो एकदम से कर लीजिए, यानी कि अभी भी आप कटाई छटाई कर सकते हैं ताकि मई जून तक नई नई पत्तियाँ आ जाएंगी और नए नए कल्ले आ जाएंगे। तो फूलों का साइज भी बढ़ जाएगा और फूल काफ़ी दिखने में अच्छे भी हेल्दी भी लगेंगे और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पूरे फूल जो पूरा पौधा है इसमें फूलों की संख्या बढ़ने से इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा और पेड़ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए नए नए कल्ले आ चुके हैं। पिछले साल ये जो फूल था देखिए तो थोड़ा सा अनहेल्दी है, बहुत ही अच्छा नहीं है, पीछे से डिजीज भी लगा हुआ था और पौधा भी अच्छे से हेल्दी नहीं था, बहुत ही इसकी पत्तियां कटी फटी थीं और मुड़ी हुई थी। तो इसलिए इसकी कटाई छटाई करके इसको ऐसा बनाया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुड़हल के पौधे को अच्छा बनाने के लिए देखिए एक बड़ा प्लांट जब होता है तो उसमें गुड़हल की पत्तियां कई बार मुड़ जाती हैं, ये हमें समस्या आती है। और इसका एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण होते हैं, जैसे पानी की कमी और या पानी अधिक दे देना, पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी का खराब होना या कीटों का हमला हो जाना या मौसम की स्थिति का खराब हो जाना। तो ये 5-6 कारण है जिसकी वजह से पत्तियां आपकी मुड़ सकती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि हम पौधे को अच्छे से ग्रो कर सकें। आप देखिए छत के ऊपर रखा हुआ पौधे की पत्तियां कितनी छोटी हैं, लेकिन जब इसमें हमने सारी चीज़ों को मेंटेन किया उपचार के बाद तो देखिए पत्तियां चौड़ी हो गई हैं, यानी कि हमने पानी को सही तरीके से मेंटेन किया, इस पर दवा का स्प्रे भी किया और अच्छी खाद दी तो पत्तियां हमारी अच्छी अच्छी हो गई हैं। दूसरी समस्या जो मुख्य रूप से आती है वो होती है पत्तियों का पीला पड़ जाना। आप देख सकते हैं कि इस गमले की पत्तियां कैसे पीली पड़ गई हैं। गमले में जो पेड़ लगा उसकी पत्तियां नीचे झड़ रही हैं, यानी कि पीली पड़कर झड़ रही हैं। तो इसका कारण है ओवर वाटरिंग, यानी कि हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो भी ये कारण होता है, या कम पानी देते हैं तो भी पौधे की पत्तियां पीली पड़कर झड़ती हैं। बहुत ज़्यादा सनलाइट हो जाए या फिर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यानी कि पौधे को पोषक तत्वों की कमी, तो हमें इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कि ना पानी अधिक होने देना है, ना कम डालना है और ना ही पोषक तत्वों की कमी होने देनी है। और धूप भी उतना ही लगना है, यानी कि 6 से 7 घंटे की धूप काफ़ी होती है। अगर पूरे दिन धूप में रखेंगे और पानी नहीं देंगे तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। तीसरी समस्या जो फेस करनी पड़ती है वो है पत्तियों की शिराओं का हरा हो जाना, यानी कि बीच की जो नसें होती हैं वो दिखने लगती हैं, पत्तियां बाकी जो होती हैं लाइट कलर की हो जाती है और बीच में देखिए धारी धारी हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा जो है मुख्य रूप से पौधे में पोषक तत्वों की कमी से होता है, विशेषकर आयरन की कमी से। तो हमें आयरन की कमी से पत्तियां जो होती हैं वो इस तरीके से हरी नसें बीच बीच में दिखाई पड़ती हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमको आयरन युक्त खाद, एप्सम सॉल्ट या कॉफ़ी या फिर केले के छिलके का उपयोग इसमें कर सकते हैं। काट कर केले के छिलके को इसमें वेस्ट खाद के रूप में यूज कीजिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, चौथे नंबर की जो समस्या है वो है पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें मिलीबग का प्रकोप। देखिए पौधे की पत्तियां जो होती हैं कई बार सिकुड़ जाती हैं, अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। इसके कई कारण होते हैं, इसमें मिलीबग का प्रकोप भी हो सकता है, कीट का भी प्रकोप हो सकता है, लेकिन ये जो मुख्य रूप से इसमें जो कीट पाया जाता है वो मिलीबग ही होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें करना क्या है ये पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, आप बड़े ध्यान से देखिए। इसकी देखिए जो मिलीबग काफ़ी खतरनाक कीड़ा होता है, ये पौधे को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। देखिए यहाँ पर कली में भी चिपका हुआ है, जब ये कली में लग जाता है तो कली के अंदर से जो फूल बनना होता है ना उसको ये डैमेज कर देता है। आप देखिए कितनी बुरी तरीके से ये कली में ऊपर वाला शिरा है, जो ऊपर वाला भाग है गुड़हल का, उसमें ये लग गया है। उसमें चींटियाँ भी लगी हुई हैं, क्योंकि जहाँ ये लगता है वहाँ पे चींटियाँ भी पहुँच जाती हैं। छोटी चींटियाँ जो
ये शुगर टाइप का एक मटेरियल सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से शुगरी होता है, मीठा होता है, जिससे चींटियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। तो चींटियाँ भी इनको डैमेज करने का काम करती हैं, बट पूर्ण रूप से कर नहीं पाती हैं। फूल पर जाने पर देखिए फूल पे भी आ चुका है, तो फूल की क्वालिटी को भी ख़राब कर देता है। पत्ती पर अगर ये हो गया तो पत्ती सिकुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी मिलीबग जो है एक बालकनी में रखे गमले में हो गया है, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में मिलीबग काफ़ी तेज़ी से फैलती है। तो हमें हर सप्ताह अपने पेड़ का मॉनिटरिंग करना है, यानी अपने प्लांट को देखना है। आप देखिए यहाँ पे डंडी में कितने अच्छे तरीके से चिपका हुआ है। फ्रेंड्स, ये तब हाल है जब मैं वीकली इसको देखती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लोज व्यू दिखाया किस तरीके से मिलीबग चिपका हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पौधे पर क्या बीत रही होगी। यानी कि ये पौधे के अंदर जितना भी पोषक तत्व होता है उसके रस को ये चूस लेता है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी वीक हो जाता है। तो मिलीबग का नियंत्रण हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसका क्या उपाय है ये जानेंगे। देखिए मिलीबग का जैविक नियंत्रण भी होता है, यानी कि चींटे या फिर चींटियाँ इसको अपने से खा लेते हैं, जिसकी वजह से इसका कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर है तो इसके लिए हम गुड़हल के पौधे में मिलीबग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले मिलीबग को हटाएंगे। ये बड़ा आसान तरीका है। यदि आप का पौधा गमले में लगा हुआ है या आपने 1-2 पौधे लगा रखे हैं, तो आप इजीली जो है टूथ ब्रश होता है उससे रब करके इसको मिलीबग को हटा दीजिए, क्योंकि ये जो कीट होता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से ये निकल जाता है। और आप पौधे को अच्छे से इस तरीके से हल्के हाथों से जब रब करेंगे तो पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और जो मिलीबग है वो जहाँ जहाँ अंदर के एरियाज़ हैं, यानी कि टहनियों के अंदर या फूल की कली के अंदर, आसानी से उसमें से निकल जाएगा। देखिए सिर्फ मिलीबग की वजह से सारी पत्तियां जो हैं हमारी सिकुड़ गई हैं, क्योंकि नीचे की लेयर और ऊपर की लेयर में मिलीबग लगा हुआ। इसी तरीके से देखिए ऊपर की कली में कितनी बुरी तरीके से मिलीबग का प्रकोप है और पूरी पत्तियां जो हैं सिकुड़ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, पत्तियां सिकुड़ी हो तो आपको दोनों चीज़ें देखना है, यानी कि अगर मिलीबग नहीं है तो इसका मतलब फिर पोषक तत्वों की कमी से आपके पौधे में पत्तियां टेढ़ी हो रही हैं। तो मिलीबग को हटाने के लिए वही जो हमने बताया कि आपको सबसे पहले ब्रश का यूज़ करें, और यहाँ पर भी मैं ब्रश का ही यूज़ करूँगी क्योंकि ये आसानी से निकल जाएगा। मेरे पास गमले में लगा हुआ ये पौधा है तो ब्रश इसमें ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि 2 ही पौधे हैं तो इसके लिए दवा का स्प्रे करना उचित नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको मैं इसमें से निकालूँगी। और ब्रश का सबसे अच्छा आसान फ़ायदा ये होता है कि ब्रश के ऊपर जो प्लास्टिक के ब्रशेस होते हैं वो उससे कोई नुकसान नहीं, वो बड़े लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इससे आपके पौधे जो होते हैं उसकी पत्तियों को, कलियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। और जो मिलीबग होता है उसकी क्योंकि बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है तो उस पर ये चुभते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डैमेज होती है और वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल रुई जैसा होता है मिलीबग। तो ये बहुत आसान तरीका, देखिए कितनी आसानी से फ्रेंड्स इस टहनी में से ये निकल गया है। तो आप यही तरीका अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि आपको बाज़ार से कीटनाशक वगैरह भी नहीं लाना होगा और आप आसानी से इसको रब करके निकाल सकते हैं। देखिए पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। और देखिए मिलीबग को जब हटाने के बाद कितना खूबसूरत सुंदर फूल इसमें खिला हुआ है। दूसरा तरीका फ्रेंड्स क्या है कि हम सर्फ का यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच सर्फ आप 1 लीटर के बोतल में डाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से पानी उसमें भर दीजिए, यानी कि अपनी बोतल को यानी कि स्प्रेयर को पानी भर दीजिए और इसको क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से पौधे को धोइए। इस पे स्प्रे बना करिए, एक तरीके का बहुत अच्छा स्प्रे हो जाता है। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक स्प्रे आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कोई भी, या अगर आप इस पे संतरे के छिलके का रस या नीम की पत्ती का रस भी छिड़केंगे तो भी मिलीबग जो है वो हट जाता है। लेकिन ये आसान तरीका होता है। सर्फ क्या होता है, मिलीबग के शरीर पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और आपका पौधा पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो ब्रश से हटा देना और सर्फ का स्प्रे करना, ये 2 बड़े कारगर तरीके होते हैं जिसमें आप बड़ी आसानी से मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी देरी ना कीजिए। और इसके अलावा आप नीम का तेल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 2 से 3 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में घोलकर अगर आप स्प्रे करेंगे तो भी आपके पौधे से मिलीबग का जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो इन तीनों उपाय को आप जल्दी से आजमा लीजिए। और अभी इस मौसम में क्योंकि बड़ी तेज़ी से मिलीबग लगता है तो उसको आप पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने किया है, और ऐसा करने के बाद जो पौधा होता है वो पूरी तरीके से हमारा स्वस्थ होता है, नहीं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता रहता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर।
कीटों की। देखिए ये फूल है जिसको पूरी तरीके से एक कीट ने खा के ख़त्म कर दिया। ये कटिंग टाइप का कीट है, आप देख सकते हैं। इस पर आप नीम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर डस्टिंग यानी कि डस्ट के रूप में जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड आते हैं पाउडर के फॉर्म में, उसको अगर आप ऊपर से छिड़काव कर देंगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप जल्दी से इन सारे उपायों को करके अपने बगिया को सुंदर बना लीजिए, अपने घर में फूलों को महका लीजिए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।